जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PZM टीवी से आपका ब्यूरो चीफ सिंध सूफी उमर दराज पाकिस्तानी। जैसा कि आपको मालूम है कि PZM टीवी का काम आवाम और फ़ौज में यकजहती, मोहब्बत, भाईचारा पैदा करना है। पाकिस्तानी कौम आज इस वीलॉग के अंदर दो मौज़ूओं पर बात की जाएगी और ये बड़े तहम्मुल और सब्र के साथ सुननी भी है और हमें जहाँ तक हो सके इसको पहुँचानी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह PZM टीवी के ज़राए जो हैं, अक्सर मैं आपसे कहता हूं कि मुल्क से बाहर भी काम करते हैं और ये ख़बर वो देता है PZM टीवी जो बिल्कुल ऑथेंटिक अल्लाह के हुक्म से होती है। पाकिस्तानी कौम, आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा कोट कराता हूँ आपको। 2 हफ्ते पिछले वीडियो में आपको कहा था कि अपना बलूचिस्तान में, गवादर में, कराची में, सक्खर में, लाड़काना में, हैदराबाद में, कराची में कलदम TTP के दहशतगर्दों ने अपने पैर जमाए और आपको कहा था कि आप सब्र से काम लें और अपने कौमी सलामती इदारों पे पूरा भरोसा रखें, ये आपको कभी मायूस नहीं होने देंगे। तो आपने देखा कि आज जामशोरे के अंदर से भी कलदम TTP के कई नेटवर्क ताबड़तोड़ उन पर काली ज़रब भी लगाई, उनको गिरफ़्तार भी किया, उनके पास से असला भी बरामद हुआ। पाकिस्तानी कौम, आप अल्लाह और नबी के बाद अपनी फ़ौज पर पूरा भरोसा रखें। ये जितना वबेला मचाया जा रहा है पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, जितना एंटी लॉबियाँ काम कर रही हैं, अल्लाह की मेहरबानी से उतनी ही ये पुरज़ोर तरीके से इनके ऊपर हमारी मुल्क की मुसल्लह फ़ौज काली ज़रब लगा रही है। और आपने देखा कि मैंने शायद आपसे कहा था कि फ़ौज के अंदर बहुत कड़ा एहतसाब है। आपने देखा CTD के एक अफसर और 4 एहलकार भी मुअत्तल हुए जो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। तो पाकिस्तानी कौम, ये बातें बताने का, ये करने का मकसद सिर्फ आपसे ये है कि अल्लाह की मेहरबानी से आप अपने कौमी सलामती इदारों पर भरोसा रखें। अगर हमारी सफ़ों के अंदर कोई अगर गंदा अंडा या कोई काली भेड़ आ जाती है तो अल्लाह की मेहरबानी से ऐसा नहीं कि हमारे इंटेलिजेंस इदारे या पाक फ़ौज उस पर नज़र नहीं रखते, उस पर बहुत गहरी नज़र होती है, लेकिन वक्त आने पर उसे चोट लगाई जाती है ताकि उसकी आने वाली नस्लें याद करें और उसका दूसरा सिरा हाथ में आए। तो पाकिस्तानी कौम, अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ आपको खुशखबरी और देने जा रहा हूँ कि तकरीबन आज से 2 महीने पहले पूरी पाकिस्तान की छावनियों के अंदर दहशतगर्दी का ख़दशा था, जो आपके गुमनाम हीरो ने पाक फ़ौज ने ताबड़तोड़ हमले कर उनको, उस हमलों को नाकाम बनाया जो छावनियों के अंदर होने जा रहा था, और कराची से लेके खैबर तक। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को जो गुमनाम हीरो हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि ये जब खबर गई थी तो कहाँ से गई थी, और अल्लाह के हुक्म से गुमनाम हीरो ने उस पर भरपूर काम किया और गुमनाम हीरो ने भरपूर उस पर ताबड़तोड़ ज़रबे लगाई और उनके नेटवर्कों को हाथ किया। और अनकरीब वो नेटवर्क भी आपके सामने नेशनल टीवी के ऊपर आएगा, क्योंकि हमारे कौमी सलामती इदारे जब वो ख़बर देते हैं टीवी के ऊपर, जब वो ख़ुद तसल्ली कर लेते हैं, ख़ुद मामलात कर लेते हैं। दूसरी बात ये पाकिस्तानी कौम कि अपने इर्द गिर्द बकराईद आ रही है, नज़र रखें बहुत, क्योंकि दुश्मन चारों तरफ से, हमारी फ़ौज चारों तरफ बटी हुई है ना, मुसल्लह फ़ौज बॉर्डर को भी देख रही है, बॉर्डर के अंदर भी देख रही है, मजहबी जमातों में भी देख रही है, सियासी जमातों में भी देख रही है और समाजी जमातों में भी देख रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं कि आपकी फ़ौज बिल्कुल कोई सोई हुई है, नहीं, बल्कि वो जाग रही है, और ऐसी जाग रही है कि शायद हम लोग सोते हैं आराम से तो वो उनके जागने की वजह से ही हम लोग आराम करते हैं। और तीसरी चीज़ एक अहम मैं और आपको बताता चलूँ पाकिस्तानी कौम कि अल्हम्दुलिल्लाह जो शख्स, ख़ास तौर पे मैं अब हैदराबाद के बारे में बात करने जा रहा हूँ, हैदराबाद में जो चौक चौराहों के ऊपर पाकिस्तानी कौम, ख़ास तौर पे पूरे मुल्क और हैदराबाद के लिए जो चौक चौराहे पर आपसे ये बात करते हैं कि मेरा ट्रिपल ब्रिगेड से वास्ता है, हमारा आप पारा से वास्ता है, हमारा 5 कोर से वास्ता है, हमारा फ़लाने से वास्ता है, हमारा फ़लाना मेजर है, फ़लाना कर्नल है, ये सब टोपी ड्रामा है। और पाकिस्तानी कौम, ये बातें वो लोग करते हैं जो कि रॉ के स्लीपर सेल होते हैं, वो हमारी आवाम को गुमराह करते हैं और गुमराह कर उनको ये झांसा देकर अपने मिशन को कामयाब कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तानी कौम, चौक पे, चौराहों पे, होटलों पे, घरों पे अगर कोई ऐसी बात हो रही हो तो आपको पहले भी कहा था, आप
آپ کے جو بھی سورسز ہیں، جو بھی ذرائع ہیں، خاموشی سے اپنے اداروں تک پہنچائیں، اور الحمدللہ آپ کے ادارے اس پہ ایکشن بھی کریں گے اور آپ کا نام راز میں بھی رکھیں گے۔ اور جاتے جاتے میں یہ بتا دوں کہ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں آرمی کے لیے کام کرتا ہوں تو اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستانی قوم کام نظر آتا ہے۔ فوج کو شکل پیاری نہیں، فوج کو کام پیارا ہے۔ اور کیوں کام پیارا ہے؟ کہ ان کے دل میں ایک ہی چیز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاک فوج سے رشتہ کیا اس عوام کا؟ محمد رسول اللہ۔ تو پاکستانی قوم، میں نے آپ کو تمام چیزوں سے آگاہ کیا، اور انشاءاللہ ان قریب آپ کو اور بڑے بڑے بت گرتے نظر آئیں گے۔ اور سب سے جو آخر میں آپ سے بات کہوں گا کہ سوشل میڈیا پر آ کر اپنی پاک فوج کا بھرپور دفاع کریں، بغیر کسی دباؤ، بغیر کسی پریشر میں آئے۔ اگر آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے، کوئی پریشر دیتا ہے، تو الحمدللہ یہ ادارے وہاں سے ضرب لگاتے ہیں، کہ جہاں سے ان کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد کرتی ہیں۔ تو پاکستانی قوم، آپ بھرپور اپنی پاک فوج کا دفاع کریں، آپ اللہ کے رسول کا راستے پہ چلتے ہوئے اپنے پاکستان اور اپنی پاک فوج کا دفاع کریں، ISI کا، MI کا، پاک رینجرز کا، CTD کا، پاک پولیس کا، اور اپنا IB کا، FIA کا، جتنے بھی ہمارے قومی سلامتی ادارے ہیں، ان کا بھرپور آ کے ڈیفینڈ کریں۔ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا نہیں کہتا۔ جو کوئی ذرا سی بھی غلط ایکٹیویٹیز کریں، میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کا نام راز میں رکھا جائے گا، خاموشی سے آپ اپنے اداروں تک پہنچائیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ چھاؤنیوں کے اندر دہشت گردیوں کا خطرہ تھا، لیکن الحمدللہ وہ ٹل گیا، اور ٹلنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے گمنام ہیرو نے کہاں کہاں سے ان کی جڑوں کو کھینچ کے نکالا ہے، ان کے تانے بانے سیدھے جا کے را اور موساد سے ملتے ہیں۔ تو اپنی فوج پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا، کبھی اس کا اینٹی نہ جانا۔ اب اجازت دیجئے صوفی عمر دراز پاکستانی کو PZM TV کے حوالے سے ہماری ختم نبوت کی اصل جو حقدار ہے اور محافظ ہے، وہ ہماری مسلح افواج ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ISI زندہ باد، MI زندہ باد، پاک رینجر زندہ باد، گمنام ہیرو زندہ باد، پاک پولیس زندہ باد، CTD زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ لبیک یا صحابہ، لبیک یا حسین، وطن یا کفن۔